जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, गुरु परिवार के सारे सदस्यों को जय गुरु जी। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही डिवाइन सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी-कभी हमारे पास जो सत्संग आते हैं, उनका मतलब हमारे जीवन से होता है। जो भी हम जीवन में फेस कर रहे होते हैं या जो भी हलचल चल रही होती है, वो सत्संग उससे रिलेटेड होता है। बट कभी-कभी हमारे पास ऐसे टाइम पे वो सत्संग आते हैं कि हम कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर बात के लिए रख लेते हैं कि हम इसे बाद में सुन लेंगे। पर संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्संग का कोई न कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमसे बातें करते हैं। कई बार सत्संग के माध्यम से वे हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें देते हैं। तो सत्संग को अवश्य सुनें, कोई सत्संग आप तक आया है तो किसी ख़ास मकसद से आया है, सत्संग कभी इग्नोर ना करें, पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग हनी जी का है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। वे कहते हैं हर युग में एक गुरु होता है, जो हमें प्रेम, खुशी और पूर्णता का मार्ग दिखाता है। हमारे समय में गुरुजी ऐसे ही रहे हैं, उन्होंने हमें दिखाया है कि कैसे ईश्वर से सच्ची आत्मा से संपर्क किया जाए, जिसे हम भूल जाते हैं। उन्होंने मुझे खूबसूरत सत्संग के पल दिए हैं, जो मुझे कृतज्ञता से भर देते हैं। जब भी भ्रम या नीरसता होती थी, तो सत्संग में उनकी उपस्थिति से स्पष्टता और शांति मिलती थी। मुझे लगता है कि सत्संग का यही एकमात्र उद्देश्य है। हम सभी उनकी उपस्थिति के संकेतों की तलाश करते हैं और अपने जीवन में जादुई क्षणों का अनुभव करना चाहते हैं, जिन्हें हम सत्संग में साझा कर सकें। यह साधारण तथ्य कि हम यहाँ एक आरामदायक वातावरण में हैं, जहाँ अरबों लोग हमारी कल्पना से परे संघर्ष कर रहे हैं, जिन मुद्दों के बारे में हमने कभी नहीं सुना, पानी, सीवेज, बिजली की समस्याएं, अपने आप में उत्सव का कारण है। हालाँकि हम इसे हल्के में लेते हैं, फिर हम अपनी समस्याएँ खुद बनाते हैं। हम हर दिन एक अच्छी तरह से संरक्षित बुलबुले में रह रहे हैं और यह अपने आप में कृतज्ञता की माँग करता है। एक बार जब हम महसूस करते हैं कि हम पहले से ही कितने धन्य हैं, तो हमें उनकी उपस्थिति के किसी भी आश्वासन और संकेत की आवश्यकता नहीं होगी। उनका प्यार और आशीर्वाद हर सुबह सूरज की रोशनी की तरह हमारे साथ है। हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए खुले रहना चाहिए और इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। एक बार जब हम अपने आशीर्वादों को गिनना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले से ही उससे कहीं ज़्यादा दिया है जिसके हम हकदार हैं। सब कुछ एक कारण और उद्देश्य से हो रहा है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सब कुछ क्रम में हो रहा है। हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि हमारा जीवन क्रम में नहीं है? हर पल, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है, हमें बस सीखने के लिए खुले रहना चाहिए। गुरुजी एक आध्यात्मिक शिक्षक थे, वे लोगों को शारीरिक रूप से ठीक करते थे ताकि वे आध्यात्मिक रूप से उनसे जुड़ सकें। हमारे पास ईश्वर से न जुड़ने का कोई कारण नहीं है, जो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आइए हम गुरुजी से सीखी गई बातों को साझा करें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग था और इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया भक्तजन से कि उन्होंने यह सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ साझा किया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया संगत जी। सत्संग सुनाते वक़्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इस सत्संग के माध्यम से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि हम संतुष्ट नहीं होते। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे पास एक स्वस्थ जीवन है और हमारे सर पे छत है, हमारा जीवन एक तरह से चल रहा है संतुलन में, तो ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गुरुजी की तरफ से हमारे पास, क्योंकि कई लोगों के पास इतना भी नहीं है। तो हमें संतुष्ट होना चाहिए और गुरुजी का शुकराना करना चाहिए, हर पल शुकराना करना चाहिए। जीवन उन्हीं की देन है, तो हर पल का शुकराना, हर साँस का शुकराना, कभी भी आप निराश ना हो अपने जीवन से। जीवन है
तो कठिनाइयाँ आएँगी और गुरुजी हमारी सारी कठिनाइयों को ख़त्म कर देते हैं। बस एक बार समर्पण करके देखिए। तो संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली है और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ, मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग एनएल सप्रा अंकल जी का है, जो कि उनकी वाइफ़ के लिए है और इसमें उन्होंने गुरुजी के साथ अपना अनुभव साझा किया है, जिसमें वे बता रहे हैं, कई वर्षों से मेरी पत्नी आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके पश्चात होम्योपैथी का उपचार करवाया था, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी, बैठने और उठने में भी सहायता की आवश्यकता होती थी। मई 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और एक ताम्र लोटे के साथ उनके आशीष के लिए आने को कहा। अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आदर प्रकट किया। गुरुजी ने ताम्र लोटे को अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात को उसमें जल भरकर रखने के पश्चात सुबह उसमें से आधा जल पीने तथा और शेष से स्नान करना था। कुछ समय में उसकी स्थिति में सुधार आया। समय के साथ उसके जोड़ों की वेदना भी कम हुई। गुरु कृपा से वह अब चल बैठ और उठ पाती है। अप्रैल 2005 में गुरुजी ने पुनः उसकी रक्षा करी। सीताराम भारतीय चिकित्सालय में नियमानुसार होने वाले परीक्षणों में उसका रक्तचाप अति उच्च पाया गया, 230/120। कुछ समय तक उसको देख-रेख में रखा गया और लगातार औषधि सेवन करते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह उपरांत उसे ब्रांकाइटिस ब्रोंकाइटिस का दौरा पड़ा। क्योंकि उसे श्वास लेने में कठिनाई थी, उसे नेबुलाइज़र का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर को उसकी अवस्था अचानक बहुत कष्टप्रद हो गई थी और उसे साँस लेने में कठिनाई हो रही थी। जब तक नेबुलाइज़र लगाते वह चेतना शून्य हो गई। थोड़ी देर में उसे होश आया, परंतु वह व्याकुल थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वह सो गई। देर रात्रि में बेटी का फ़ोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि माँ की अवस्था शोचनीय है और सुबह उन्हें अशलोक चिकित्सालय में प्रविष्ट करवाएँ। अतः वैसा ही किया गया। गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ कर वह घर आ गई। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होने पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। हमें तुरंत आभास हुआ कि वह ईश्वर के अवतार है। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया अंकल जी, गुरुजी की संगत जी के साथ आपने इतना डिवाइन सत्संग शेयर किया। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। अगर आपका सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए। उसे ज़रूर शेयर करूँगा गुरुजी के चैनल पे। और यदि अगर आप रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं अपनी वॉइस में, तो एक लाइन आप उसमें ज़रूर मेंशन करें स्टार्टिंग में कि मैं अपना सत्संग गुरुजी सत्संग चैनल में शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आप अपने सत्संग की स्टार्टिंग करें। ये एक स्टेप आपको फ़ॉलो करना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गुरुजी के सत्संग चैनल को, तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।